सरस्वत्यै नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ज्ञान सार के मंगलाचरण श्लोक का हम लोग पाठ करेंगे। प्रथम श्लोक। आराध्यं परमं रामम् आराध्यं परमं रामं नत्वा भक्त्या च सद्गुरुं नत्वा भक्त्या च सद्गुरुं ज्ञानसारं प्रवक्ष्यामि ज्ञानसारं प्रवक्ष्यामि स्वात्मनिष्ठैकसिद्धये स्वात्मनिष्ठैकसिद्धये। ज्ञान सार इस पुस्तक में हम लोग देख रहे हैं कि परम पूज्य गुरु जी ने सर्वप्रथम मनुष्यों का विभाजन किया। कितने प्रकार के लोग इस जगत में हैं और विभाजन का आधार आध्यात्मिक प्रगति, अध्यात्म के क्षेत्र में कौन कितना आगे बढ़ा है, इसके आधार पे यहाँ पे विभाजन हुआ। और उसमें ये देखा गया कि बोले जो सबसे प्रथम पायदान पर है, सबसे पहली सीढ़ी पर है अध्यात्म के, बल्कि उसको आध्यात्मिक भी नहीं कहा जा सकता, वो है बद्ध, जिसको यह बिल्कुल ज्ञात नहीं है कि देह से इतर भी कोई वस्तु होती है। न तो उसको ज्ञात है न तो उसकी जिज्ञासा है। बद्ध। और जगत कभी भी उसके लिए प्रश्न का विषय नहीं बनता कि जगत क्या है, सच है कि झूठ है। उसे माना ही हुआ है कि ये जो है सच है। कल देखा था। और जब वो कर्म करता है तो उस पर भी उसको कोई ये भाव नहीं है कि मैं अकर्ता हूँ या मैं निमित्त हूँ, बल्कि सीधा सीधा कहता है मैंने किया है तो मैं करता हूँ। कर्तृत्वाभिमान उसमें है। और हम ये समाज में व्यवहार में खूब देखते हैं, कर्तृत्व का अभिमान। गीता में ऐसे व्यक्ति को विमूढ़ कहा है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताहमिति मन्यते। भगवान ऐसे व्यक्ति से कोई ज्यादा खुश नहीं है, बोले विमूढ़ है। गुरुदेव अर्थ करते थे विमूढ़ मतलब संस्कृत में अर्थ होता है विशेष मूढ़। मतलब मूड तो बहुत लोग हैं लेकिन ये स्पेशल मूड है। और वो अर्थ करते थे, बोले जिसने मूढ़ता में डॉक्टरेट हासिल की तो विमूढ़। विमूढ़ शब्द अनेक बार गीता में आता है। तो मतलब जिसको सत्य का बिल्कुल पता आता नहीं है। मूढ़ उसी को कहते हैं ना जिसमें विचार की क्षमता नहीं, विचार करता नहीं है। तो मैं करता हूँ ये भाव उसमें ऐसा कस के बैठा हुआ है कि वो सारा क्रेडिट लेना चाहता है, श्रेय। बल्कि यहाँ तक हो जाता है कि मैंने किया वो तो मेरा श्रेय है, दूसरे ने किया तो धीरे से उसमें भी अपना लगा देता है। आइडिया तो मैंने ही दी थी, मैंने ये इसकी शुरुआत की थी, किया ठीक है उन्होंने, लेकिन तो धीरे से। तो ये एक रोग लगा हुआ है
करता भाव। तो ये हमारी पहली सीढ़ी हो गई। हम केजी में हैं, अभी केजी में होता है स्कूल। अच्छा, यही थोड़ा सा और विचार करता है, विचार करता है, विश्लेषण करता है, परीक्षण करता है, निरीक्षण करता है, चिंतन करता है अपने ऊपर ही। क्योंकि आज तक मैंने ये सब किया है, क्या मिला? मिलने का एक एहसास रह जाता है, लेकिन वो कोई नित्य वस्तु रहती है, चाहे प्रसिद्धि हो, चाहे भोगजन्य सुख हो। गुरुजी उदाहरण देते रहे हमारे, जैसे बोले पानी में आप हाथ डालो या पानी को पकड़ो हाथ से, तो हाथ तो पकड़ में आता नहीं, लेकिन एक एहसास होता है कि हमने एक दिन हाथ से पानी को स्पर्श किया था या पानी को पकड़ा था। थोड़ा गीलापन लगता है, दैट्स ऑल ओके। तो स्वप्नवत हो जाता है। अरे हाँ ठीक है, एक समय था ऐसा, लोग बोलते हैं ना, हाँ वो भी दिन थे, लेकिन अब क्या? तो उस समय सुख मिला, लेकिन अब क्या है? लब्धम सुखम नहीं। अच्छा, सुख का असली लक्षण वही है, मतलब असली सुख का लक्षण वही है जो हमेशा रहे। कल हमने इस पर चिंतन किया। और स्वामी अखंडानंद जी महाराज बड़ा अच्छा कहते थे, बोले दो तरह का सुख है, एक ओरिजिनल सुख है और एक डुप्लीकेट सुख। मतलब एक सत्य असली सुख और दूसरा सुख के जैसा लगता है लेकिन वो सुख नहीं होता। शास्त्रों में उसके लिए शब्द दिया सुखाभास, सुख का आभास, एज दो, मानो कि वो सुख है, लेकिन वास्तव में वो सुख नहीं, दुख की खान है। ये ही संस्पर्शजा भोगाः दुख योनय एवते। जो लगते हैं आज हमको सुखदायी, हाँ भोग इत्यादि, वो परिणाम में धीरे से दुख देके जाते हैं। इसलिए कल मैं कह रहा था, दुख पर्यवसायी सुख जो है वो असली सुख नहीं है, जिसका अंत दुख में होता। आप यदि 18वां अध्याय पढ़े गीता का, तो उसमें बताया है कि यत्तद अग्रे विषमिव परिणामे अमृतो। बोले जो शुरुआत में विष के जैसा लगे लेकिन परिणाम में सुखदायी, बोले वो अच्छा सुख, उसको वहां सात्विक सुख। जितने भी ऊंचे स्तर के सुख है ना, वो ऐसे ही। संगीत का सुख जब सीखता है व्यक्ति तो बड़ा कठिन होता है, लेकिन जैसे जैसे वो फिर मजा आता है। जितने भी सात्विक सुख, ध्यान का सुख, जप का सुख एकदम आता नहीं, पहले दिन से एकदम मजा नहीं आता, थोड़ा समय लगता है। विषम ही हुआ, लेकिन परिणाम है अमृतो। अच्छा, दूसरे जो लौकिक सुख है, सामान्य सुख है, वो आप स्पर्श करते ही ओ वाह मजा। आइसक्रीम जैसे ही आपने रखा जीभ पर, लेकिन परिणाम है, बोले आज प्रवचन नहीं कर सकते, क्यों? बोले कल आइसक्रीम खा लिया और गला बैठ गया, गला उठ नहीं रहा है। परिणाम है विषमी हो गया, और उसमें ज्यादा ही हम रम गए तब तो फिर हरिओम। तो सुख, अच्छा वाला सुख ऐसा है जो कि परिणाम, देखो हम लोग परिणाम अच्छा चाहते कि नहीं, अंत भला तो सब भला, ऐसा एंड रिजल्ट चाहते हैं। ये जो अकाउंट की जो बनती है ना, क्या इनकम एक्सपेंडिचर शीट क्या बोलते हैं उसको, बैलेंस शीट, उसमें अंत में क्या देखते हैं, रेड में है कि मतलब लॉस में है कि प्रॉफिट। बोले ऊपर कुछ भी, अंत में क्या है हमको देखना है। अंत काल है, इसलिए यहाँ तक बोल दिया मरण काल में भी आपकी वृत्ति यदि अच्छी हो तो भी फायदा हो जाएगा। तो अंत काल एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अंतिम हर चीज।
तो यहाँ पर कहते हैं कि परिणाम में सुखदायी होना चाहिए। शुरुआत में भले ही थोड़ी कठिनाई हो, तो उसने चिंतन किया और कहा कि मुझको ऐसा उत्तम सुख चाहिए। महाराज जी कहा करते थे, बोले हम लोगों को बढ़िया वाला सुख तो नहीं मिलता, तो डुप्लीकेट सी काम चला। दुनिया में भी जैसे देखते हैं, ओरिजिनल नहीं मिलता माल, तो सुख तो चाहिए, सुख के बिना व्यक्ति रह नहीं सकता। इसलिए विषयजन्य सुख जो है वो काम चलाऊ सुख। जब विषयजन्य सुख भी व्यक्ति को नहीं मिलते, फिर व्यक्ति आत्महत्या की सोचता है। लेकिन जिसके जीवन में सुख के कोई दरवाजा खुला नहीं, सारे द्वार बंद, जिसको कहीं से कुछ आशा नहीं नजर आती, तो सुख के कारण ही व्यक्ति जी रहा है। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद में कहा, को एवान्या कप प्राण्या, बोले यदि अपने भीतर सुख नहीं होता तो हम श्वास क्यों लेते, ऐसा लिखा है। ये श्वास लेने की मेहनत क्यों करते यदि आत्मा में सुख नहीं होता तो इससे सिद्ध है कि भीतर सुख है। हाँ, वो हमको अभिज्ञात नहीं है, लेकिन वही हमको प्रेरित करना है जीने के लिए। को एवान्या कप प्राण्या यदि येष एवानंदयाति। तो जब ऐसा चिंतन इसने किया तो इसका नाम हुआ मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा उसमें आ गई, सारी इच्छाएं एक तरफ हो गई। बोले देखिए, इच्छा अपने मन में, इच्छाओं के से लेयर से अलग अलग। मोक्ष की इच्छा कहीं पड़ी हुई रहती है, लेकिन जैसे जैसे विश्लेषण करता है वो ऊपर आती जाती है, और जब एकदम मन के बिल्कुल ऊपरी स्तर पे आ जाती है कि अब मुझको बस, अंग्रेजी में कहते हैं इनफ इज इनफ, अब बहुत हो गया, ये काम चलाओ सुख मेरे को ज्यादा प्रसन्न नहीं करता, अब मैं नित्य स्थायी सुख चाहता हूँ। अच्छा, ये मुमुक्षा आती ही नहीं बल्कि उसमें टिकी रहती है। देखो ये बड़ा फर्क है। छूटने की इच्छा तो कई बार हम लोगों के मन में आती है, मुक्ति बोले अब कुछ नहीं चाहिए लोग बोल देते, लेकिन वो फिर थोड़ी देर के बाद हरिओम हो जाती, गायब हो जाती है। कभी क्या होता है, परिस्थिति के कारण ये इच्छा आती है, मोक्ष, बड़ा दुख है, ये है, तो बोले अब बहुत होता है। लेकिन कोई विचार करता है, विचार के कारण ही आती है इच्छा। इच्छा आना एक बात है, लेकिन इच्छा को बनाए रखना दूसरी बात है। इसलिए शास्त्रों में मुमुक्षा की परिभाषा ये दी गई, अवगति पर्यंत, अवगति पर्यंत जिज्ञासा। अवगति मतलब मोक्ष पर्यंत वो जिज्ञासा बनी रहे, उसी को कहते हैं मोक्ष। ये आने जाने वाली नहीं। अवगति मतलब मोक्ष। बोले जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी मैं छोड़ूंगा नहीं। जैसे भगवान बुद्ध का है ना, कार्यम वा साधयामि शरीरम वा पालयामि। पेड़ के नीचे बैठ गए, बोले जब तक मुझको आत्म साक्षात्कार नहीं होता तब तक मैं उठूंगा नहीं। ऐसा ये मोक्ष, तीव्र मोक्षा कहते हैं। और विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में उदाहरण दिया, बोले जैसे किसी व्यक्ति के सिर पर आग लगी तो वो पानी को ढूंढता है, कितनी उसमें तड़प होती है, कितनी तीव्रता से ढूंढता है, उतनी तड़प होनी चाहिए। मेरे को अब भी चाहिए वो। अब जिसके सिर पे आग लगी उसको यदि कहा जाए हाँ थोड़ा रुको, एक 2 घंटे में लाता हूँ पानी, 2 घंटे में तो अग्नि स्वाह कर जाएगी तत्क्षण। ये तीव्र मोक्ष है। परीक्षित महाराज को जैसे ही शाप मिला, सीधे वो पहुंच गए हरिद्वार और बोले बस अभी मेरे को सुनाइए और अब मैं छूटना चाहता हूं। सुखदेव महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, बोले वाह वरीयानेश तव प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है तुम्हारा। प्रश्न उनका ये था कि मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए।
बस अब वही मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि मरने वाला हूँ मैं साथ में। देखो, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप कोई मंत्र बताइए कि जिससे ये मृत्यु टल जाए, ठीक है ना। परीक्षित महाराज की भागवत कथा तो आपने सुनी। अच्छा, और उनकी मुमुक्षा इतनी तीव्र थी कि उन्होंने श्रवण किया और बीच में उठे भी नहीं, कोई ब्रेक नहीं, कोई चाय नहीं, कुछ नहीं। सुखदेव महाराज कहते तुम सुन रहे हो, थोड़ा अंतराल कर दो। बोले नहीं, आपकी मीठी मीठी कथा, कृष्ण कथा, भगवत कथा इतनी तृप्ति दे रही है कि अब सब में भूल गया। परीक्षित जी ने एक और बात कही, बोले ये भूख प्यास के चलते ही मुझको शाप मिला है ना, तो अब मैं भोजन के चक्कर में नहीं। एक और बात, उन्होंने कहा कि मुझको शाप मिला है कि 7 दिन के बाद मेरा मरण, तो भले ही मैं कुछ भी नहीं खाऊं तो भी मरने वाला तो नहीं। मतलब प्रायोरिटी उन्होंने फिक्स कर ली कि बस श्रवण श्रवण श्रवण। ये उसी कथा में धुंधुकारी की भी कथा आती है। धुंधुकारी ने जो श्रवण किया वो बिल्कुल तीव्र मुमुक्षु होकर किया, बांस में बैठ गया चिप, हर दिन एक एक गांठ फूट रही है। विमान आया अंत में तो केवल उसी को बोर्डिंग पास दिया गया। सारे श्रोता लोग चिल्लाने लगे, हमने भी सुनी है, हमने भी सुनी। तो बोले श्रवणम तो कृतई सर्वम न तथा मननम कृतम। सबने सुना तो सही, लेकिन उसके जैसा नहीं सुना, क्योंकि उसको मुक्ति तब भी चाहिए थी। बोले आप लोगों ने श्रवण किया, लेकिन श्रवण के बाद मनन दुनिया का किया। गुरु जी का वाक्य बड़ा अच्छा है कि श्रवण वेदांत का करोगे, मनन संसार का करोगे तो दुख का साक्षात्कार होगा, आत्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। तो तीव्र मोक्ष मतलब, मध्यम मोक्ष मतलब हाँ हम सब रिटायर होने के बाद हम करेंगे। ऐसा लगता है मानो कि रिटायरमेंट के बाद 24 घंटे वो साधना ही करेंगे। लोग बोलते बस उसके बाद क्या काम, मानो कि सारे रिटायर्ड लोग साधक हो। मालूम पड़ा भाई अब आने वाले थे, क्या बात हुआ, नहीं बोले थोड़ा दूसरा जॉब पकड़ लिया है, अभी 7 साल और कर सकते हैं कुछ। तो ये मध्यम मुमुक्ष, फिर मंद मुमुक्ष करेंगे, बोले हमारे प्लान में है। पर अतिमंद मुमुक्ष ऐसा वर्णन है। अतिमंद मतलब मुक्ति यदि रास्ते में मिल जाए तो हम ले लेंगे, नहीं तो कोई सी इतनी जल्दी नहीं है। तो यहाँ तो लिखते हैं कि जो तीव्र मुमुक्षु है वो अब इस मार्ग में चलना चाहता है और उसको नहीं चाहिए। तो बोले अब वो क्या करता है, तो अपने में थोड़ा परिवर्तन करता है। बहुत सुंदर, अपनी पहचान वो बदलता है। बोले मैं इंजीनियर डॉक्टर नहीं हूं, वो हो गया, अब मैं साधक हूं, साध्य को साधना चाहता हूं, लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूं। तो अब वो साधना करता है, जो साधना करे वही साधक है कि नहीं। तो क्या साधना कर रहा है, सुनिए चौथे में, ईशस्य दासोऽहमिति प्रजानन् तेनैव युक्तो विविधेषु कर्मसु देवस्य काव्यं जगदे ददाततं पश्यन् सदा कर्म करोति साधकः ईशस्य दासोऽहमिति प्रजानन् तेनैव युक्तो विविधेषु कर्मसु देवस्य काव्यं जगदे ददाततं पश्यन् सदा कर्म करोति साधकः। बोले जो मुमुक्षु अपने जीवन के प्रति बड़ा सीरियस होता है, गंभीर होता है, गंभीरता से चिंतन करता है,
वो कहता है कि अभी यदि मुझको भगवत प्राप्ति करनी है तो पहले भगवान की सेवा करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे अध्यात्म का जो पहला पाठ है वो पढ़ाया जाता है कि आप क्या करो, सेवा करो। ये सेवा करो, जगत की सेवा करो, समाज की, लेकिन इस भावना से करो कि ये ईश्वर है। इसलिए पहला ही वाक्य है, ईशस्य दासोहम इति प्रजा। अब मेरी पहचान क्या है? बोले मैं दास हूं, सेवक हूं। किसका? ईश्वर का। अब वो केवल भोग के लिए नहीं जीता, अब सेवा के लिए। अब बोले देना है, मैंने लिया तो खूब है, अब देने की बारी। बिल्कुल लेते ही रहते हैं, लेते ही रहते, कभी देते ही नहीं। न समय देते हैं, न धन देते हैं, न शक्ति देते हैं। वो कहते हैं समुद्र जो है ना लेते ही रहता है, इसलिए उसका पानी खारा रहता है, और कुआं जो है देते रहता है, इसलिए उसका पानी इसलिए हम लोग वो जो प्रतिज्ञा करते हैं चिन्मय मिशन की, उस पर भी आता है ना, गिविंग मोर देन व्हाट वी टेक, प्रोड्यूसिंग मोर देन व्हाट वी कंज्यूम। आज समाज में ऐसे अनेक लोग हैं जो अपना समय दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, तभी समाज में अच्छे काम हो रहे हैं। यदि टोटल 100% लोग स्वार्थी हो जाए तो न कोई मंदिर चलेगा, न कोई आश्रम, न कोई मठ। तो बोले इसलिए जिस ईश्वर ने इतना सब दिया है, देखो हमने कमाया, एंजॉय किया, वी आर एंजॉयिंग दिस लाइफ, उसकी कृपा से, तो फिर उसके लिए भी कुछ समय निकालना चाहिए। अरे हमको थोड़ा सा कोई एक गिलास पानी दे देता है तो 10 बार थैंक यू बोलते हैं। तो जिसने हमको ये फ्री में लाइट दिया है, सूर्य का पानी दिया है, पृथ्वी दी है, उसके लिए तो जितनी बार हम धन्यवाद बोले कम है, जितनी सेवा करे उतनी कम है, जितना स्मरण करे वो कम है। एक संत ने बड़ा अच्छा कहा, बोले हम लोग माला लेते हैं और बड़ा हिसाब रखते हैं। आज जिसने बेहिसाब दिया है उसके नाम का हिसाब रखते हैं कि आज 10 बार मैंने बोला ना। तो बोले साधक की प्रायोरिटी क्या हो गई है? बोले भगवत सेवा, दासो। वो ऐसा नहीं कि वो घर छोड़ के चला जाता है, वो घर की भी सेवा कर रहा है इसी भाव से कि घर भी भगवान है। एक व्यक्ति के घर गए तो उसने लिखा था कि दिस हाउस बिलोंग टू गॉड, आई एम जस्ट टेनेंट। ये भगवान का घर है, मैं केवल यहाँ किराएदार। तो दास बुद्धि हमारी कुछ देर के लिए होती है। भाई आप किसी संस्था में जा रहे हैं कि तो जब तक वहां कर रहे हैं दास बुद्धि, फिर वापस अपनी जो पहचान है वो आ जाती है। लेकिन धीरे धीरे इसको फिर बढ़ाना चाहिए। अब देखिए भरत जी महाराज, रामायण में आप देखिए, इतना बड़ा अयोध्या का राज उन्होंने किया 14 वर्ष, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं राजा हूं। उन्होंने कहा कि मैं तो, वो कहते हैं सब संपत्ति रघुपति के आही, ये सब संपत्ति रघुपति की, मैं केवल एक ट्रस्टी हूं। ट्रस्टी, सबसे पहले ट्रस्टी भरत जी। ट्रस्ट होता है ना, हाँ, न्यास गुरु जी कहते रहे। ट्रस्टी वो होता है जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं कि ये अपने लिए कुछ उसमें से गड़बड़ नहीं करेंगे, उस संस्था के लिए करेंगे। उसको कहते न्यासी या ट्रस्ट। मराठी में उसके लिए अच्छा शब्द है विश्वस्त, ऐसा शब्द है। हिंदी में एक ही बात है, विश्वस्त। तो जब ट्रस्ट में 10, 20, 15 लोग होते हैं तो उन सबका काम होता है कि वो मंदिर या जो भी है उसमें पूरा सहयोग करे, लेकिन अपना उसमें कुछ नहीं। ये बिल्कुल वही है, वही भावना है दास बुद्धि। भरत जी ने यही कहा। इसलिए आप पूरे रामायण में देखिए, हित हमार सियपति सेवक आई, हमारा हित तो राम जी की सेवा करनी है।
सिंहासन पर बैठने में नहीं। इसलिए देखिए वहां तक गए वो चित्रकूट तक, जब तक भगवान से मिले नहीं उनका समाधान नहीं हुआ। बोले मैं एकदम नहीं बैठूं, भगवान आदेश देंगे तो ठीक है, क्योंकि है सब ये भगवान का। हुए मैं कौन हूं कि इसके ऊपर इतना कष्ट करके हो गए। और भगवान ने क्या पन ही उनको दी, पन मतलब पादुका। बोले कुछ आधार चाहिए मुझको, आधार। बड़ा मीठा वहां वर्णन है, आधार। बोले उस आधार पे मैं अयोध्या का पालन करूं। तो उन्होंने वो जो पादुका थी वो सिर पे रखी, ठीक है ना, सिर पे रखी। भगवान राम ने कहा कि तुमने मांगा था आधार और मैंने दे दिया भार, तो सिर पे भार रखना। भरत जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। बोले ऐसा नहीं है, सिर पर जो चीज रखी जाती है वो भार ही हो ऐसी नहीं, वो भी आधार बनती है। बोले कैसे? तो बोले देखो गांव में जैसे जो माता जी लोग होती पानी भरने जाती तो एक रखती है ना। अच्छा ये उदाहरण नहीं समझ रहा है तो स्टेशन पे कुली लोग होते हैं तो वो रखते हैं कि नहीं कपड़े का, क्या कहते हैं उसको, अब जो भी बोले ऐसा गोल होता है। हाँ तो वो भार होता है कि आधार होता है? आधार होता है। भरत जी ने बहुत प्यारी बात कही। बोले पादुका आधार है और उसके ऊपर अयोध्या का राज्य मैं रखूंगा तो कोई मुझको बोझ नहीं। तो ये भावना आप देखिए, सीधा एटीट्यूड या एक फीलिंग। तो दासों अस अभिमान जाय नहीं गोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। एक ऋषि हुए ना सुतीक्ष्ण जी, उन्होंने कहा कि मेरे सब अभिमान खत्म हो जाए लेकिन ये अभिमान बना रहे। अभिमान मतलब गर्व नहीं, अभिमान मतलब ये अहम भाव कि मैं सेवक। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हनुमान जी कहते हैं बोले मैं सेवक और पूरा चराचर मेरा स्वामी है। बस इसी को अनन्य कहा है वहां पर। तो आप उदाहरण देखिए शास्त्रों में इन पंक्तियों को उन्होंने जिया है। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं जब मैं शरीर से जुड़ता हूं तो दासो हम, ये देहो हम नहीं, दासो हम, ये बुद्धि होती है। तो जितना हो सके इसको हम जिए, तो ये साधक का लक्षण है। और एक बार हमने ये भाव रख लिया कि मैं सेवक हूं, तो बोले फिर जो भावे सो कर कृपा तेरो तुलसी। अब आप जो करें उसको हम स्वीकार करेंगे क्योंकि सब आपका ही है। सुख भी आप ही दे रहे हैं, दुख भी आप ही दे रहे हैं। दुख देने में भी कुछ हित है इसलिए आप दे रहे हैं, क्योंकि ये मैं जान गया हूं कि आप ही मेरे हितैषी हैं। जैसे डॉक्टर आपको दवाई देता है तो लगता है हमको दुख दे रहा है, इंजेक्शन दुख दे रहा है, लेकिन वो हित भाव से देता है। तो ये भाव में तेरा बाना मीठा लागे था उनको। और हुक्म पहचाना जो कोई जाने, बंदा कहिए सोई। बोले मैं उसके हुक्म में रहता हूं और जो उसके हुक्म को पहचानता है वही भगत है, वही साधक है, वही भक्त है। तो ऐसा मीठा भाव उसमें आ गया। और सारे कर्म वो करता है, लेकिन यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। जो भी मैं कर रहा हूँ आपकी आराधना। मानस पूजा में शंकराचार्य गीता में भी एक श्लोक आता है इसी भाव का, यत् करोषि यद् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान कहते हैं आप जो भी कुछ कर रहे हो पहले मेरे को अर्पित करो। भोजन करने के लिए बैठे हो पहले हो,
स्नान करने जा रहे हो, बोले मैं भगवान के लिए स्नान कर रहा हूँ। स्नान किस लिए किया जाता है? साधक ये नहीं कहता कि मैं अच्छा दिखूं, स्वच्छ हो जाऊं, बोले वो सेकेंडरी लाभ है। मुख्य लाभ ये है कि स्नान करने के बाद मैं मंदिर में जाने के योग्य होता हूं। आई गेट एंट्री इनटू मंदिर, या फिर मैं हवन कर सकता हूं, पूजा कर सकता हूं। अब बिना नहाए अब हवन के लिए बैठ जाए, एक व्यक्ति बिना नहाए बैठ गया तो उस पंडित जी ने कहा मैं तुमको ही स्वाहा करता हूं। नाराज हो गए। तो स्नान का प्रयोजन भी भगवत पूजा या भगवत आराधना। गोपियां श्रृंगार भी करती है तो स्वयं अच्छी दिखे इसलिए नहीं, बोले भगवान को अच्छा। तो कीपिंग गॉड इन द माइंड, देन यू डू वॉट एवर यू वांट, वो सब हो जाती है फिर पूजा। तो बोले ऐसा ये साधक का जीवन हो गया। ऐसे साधक के जीवन में भगवान अब आ गए, पहले नहीं थे। बद्ध या मुमुक्षु में नहीं थे, लेकिन अब साधक में आ गए। और पश्यन् सदा कर्म करोति साधक, जगत के प्रति उसकी क्या दृष्टि होती है कि ये पूरा जगत भगवान की कविता है। क्या सुंदर है। काव्यम देवस्य काव्यम, ये वेद का वाक्य है। पश्य देवस्य काव्यम। अब उसको जगत मतलब भोग का क्षेत्र नहीं लगता। देखो जब तक वो बद्ध था, वो भोग, कौन सी चीज कहाँ मिलेगी, कौन सी अच्छी चीज है, कहाँ पे सेल लगा है, सेल सेल सेल, तो पूरी भोग दृष्टि से ही जगत का दर्शन कर रहा था। बट नाउ देव दृष्टि से कि सब कुछ देव है। सूर्य देव, पवन देव, पृथ्वी देवी। जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि ये सारे पंच महाभूत मतलब मेरे ही रूप है, और इनकी तुम यदि सेवा करो तो मैं तुम्हारी सेवा करूं। और ये बिल्कुल सही है। आप हवा की अच्छी सी सेवा करें, उसमें प्रदूषण न फैलाए, तो फिर हमको भी शुद्ध हवा मिलती है। पानी को हम प्रदूषित न करें तो वाह, फिर हम नदी से डायरेक्ट पी सकते। और इसका थोड़ी बहुत झलक एक कोरोना काल में आप सबको हो। कहां से वो पहाड़ के बर्फ के पहाड़ दिखने लगे दूर से। हाँ, बंबई में वो मोर वगैरह एकदम रास्ते पे आ गए। हमारे नासिक में भी गोदावरी एकदम क्लीन हो गई, और उसका फोटो लिया तो लगता है कोई फॉरेन कंट्री का कोई है, क्योंकि उधर एकदम काफी सब नीला पानी। भगवान ने थोड़ा सा एक झलक दिखा दी कि देखिए आप यदि ठीक ठाक रहो तो फिर तो ये देव है। जगत ईषधि युक्त सेवन, अष्टमूर्ति बहुत देवो पूजा। रमण महर्षि कहते हैं ये जगत में भोग बुद्धि मत रखो, पूज्य बुद्धि रखो, देव बुद्धि रखो। हम लोग केवल शोषण ही शोषण कर रहे हैं। होना चाहिए पोषण। पर्यावरण के लोग इसी बात पर बार बार जोर देते रहते हैं। पेड़ काट रहे हैं लेकिन लगा कितने रहे हैं? अच्छा, लगा भी देते हैं लेकिन उसको कोई देखते नहीं, केवल वो फोटो खिंचाने थे। एक जगह एक मैदान तैयार किया जा रहा था, सारे पेड़ वहां काटे जा रहे थे। बोले क्यों काट रहे हैं? बोले कल यहाँ पे नेताजी आएंगे और वृक्षारोपण करेंगे। वृक्षारोपण के लिए जगह चाहिए ना। और एक व्यक्ति को हर साल वृक्षारोपण के लिए बुलाया गया उसी स्थान, मतलब पानी दे दिया उसमें, फोटो हो गया, उसके बाद ऐसे से सृष्टि बचेगी। इसलिए अपने हिंदू धर्म में तो पेड़ है, पशु है, सबको देव माना है। देव बुद्धि सब में होनी चाहिए। कई लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, क्या आप लोग प्रणाम करते रहते हो, जिसको देखो उसको प्रणाम करते। पेड़ दिखा प्रणाम, नदी दिखी प्रणाम, पहाड़ दिखा प्रणाम। इसके पीछे का भाव जानते नहीं। तो बोले अब ये जो साधक है इसकी
कितनी पुनीत दृष्टि हो गई, पवित्र दृष्टि। अब क्या हुआ, बोले इस साधना के फलस्वरूप उसके मन में राग द्वेष कम हो गए, उसके मन में भोग की जो एक तड़प थी वो एकदम शांत हो। अब उसके भीतर बहुत ही सुंदर प्रश्नों का अंकुरण हुआ, थोड़ा और वो सूक्ष्म हो गया। बोले जिसकी मैं सेवा कर रहा हूं, भगवान भगवान मैं कह रहा हूं, वो भगवान है कहां, वो सेव्य कहां है, और ये जो मैं सेवक हूं तो मैं कौन हूं? क्या मैं केवल सेवा ही करता रहूं कि इसके आगे भी कुछ है? देखिए प्राय लोग यहीं तक आके रुक जाते हैं, बोले हम तो सेवा करते हैं बस, और कुछ है। अच्छी बात है, लेकिन उसके आगे भी ये तो ऐसा ही कि 10वीं में उसको अच्छा लग रहा है, 10वीं क्लास रिजल्ट भी अच्छा आया, बोले बस अब मैं आगे नहीं पढ़ूं। तो संक्रमण होना चाहिए। तो अब वो विचार करता है, उसका मन इतना शुद्ध हो गया कि शुद्ध मन का लक्षण है प्रश्नावली। जैसे भूमि जब अच्छी होती है ना, तो उसमें फिर अंकुरण की सामर्थ्य होती है। तो यहाँ क्या सुंदर प्रश्न उसके मन में आते हैं, सुनिए। कोहम कुतोहम किमिदं च विश्वम कं पूजयन्ति जनाश्च देवम् प्रयोजनं किं मम जीवनस्य जिज्ञासुरेवं विचिनोति नित्यम् कोहं कुतोहं किमिदं च विश्वं कं पूजयन्ति जनाश्च देवं प्रयोजनं किं मम जीवनस्य जिज्ञासुरेवं विचिनोति नित्यम्। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी उत्तरकांड में, वो कहते हैं सुमति क्षुदा बाढ़े नित नहीं, विषय आस दुर्बलता गई। उसका मतलब ये है, जैसे जैसे अपनी मति शुद्ध होती है, भूख बढ़ती है। किसकी भूख? ज्ञान की, विचार की। और वो अब इन सारे सूक्ष्म विषयों को जानना चाहता है। उसी को यहां लिखा है, प्रश्न के रूप में लिखा है। कोहम, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? जो मैं अपने आप को मानता हूं वही हूं कि और भी कुछ है? तो पहला प्रश्न, कुतो हम, कहां से आया हूं? अचानक में कैसे आ गया? और एक ही इसी परिवार में क्यों आया, उस परिवार में क्यों नहीं है? हजारों प्रश्न है। भारत में ही क्यों जन्म लिया, अमेरिका में क्यों नहीं? प्रश्न है। गरीब परिवार में ही क्यों, अमीर परिवार में क्यों नहीं? तो हम कहां से आया हूं, क्यों आया हूं? अच्छा, इसके पहले मैं कहां था भी कि नहीं? ये सब प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न है बहुत सारे, या नमूने के रूप में 2-3 दिए। फिर कहते हैं किमिदं च विश्वम, ये जगत क्या है? जगत ये किसने बनाया, क्यों बनाया? जगत के बारे में उत्सुकता है, जिज्ञासा है। और कं पूजयन्ति जनाश्च देवम्, जो लोग ये भगवान की पूजा करते हैं, तो ये भगवान है क्या? कहाँ है, कहाँ छिपा हुआ है? बोलता तो ये कि पूजा करो, लेकिन कभी सामने आता नहीं। तो बोले अदृश्य है, अव्यक्त है, कि कभी व्यक्त भी होता है? आखिर उसका क्या नेचर है, क्या स्वरूप है? लोग बोलते हैं भगवान मिले तो मैं पूछूंगा कि मेरे को क्यों दुख मिल रहा है, पड़ोसी क्यों सुखी है, मैं दुखी हूं। कंप्लेंट करनी है भगवान से। तो भगवान के बारे में बहुत प्रश्न है। स्वामी विवेकानंद जी को भी प्रश्न था, प्रसिद्ध है ना, रामकृष्ण परमहंस से उन्होंने, तुमने देखा है भगवान? तो जरूर देखा है। पहले व्यक्ति मिले जो उन्होंने कहा
बोले तुमसे अधिक मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं। तो अर्थ क्या है? अब देखो, वो उस समय जिज्ञासु की भूमिका में थे ना, विवेकानंद जी खोज रहे थे कि क्या है आपका, कम पूजन। ऐसे ही प्रश्न आप देखिए विवेक चूड़ामणि में, बहुत ही अच्छा है विवेक चूड़ामणि ग्रंथ, उसमें वो जिज्ञासु पूछता है, को नाम बंध कथमेशागतः, कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्ष, को सावनात्मा परमः कात्मा, तयोर्विवेकः कथमेतदुच्यताम्। बोले आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, मोक्ष क्या है, बंधन क्या है। ये सारे प्रश्न जो है इनको कहते हैं आध्यात्मिक प्रश्न, और ये बहुत ही कम लोगों के मन में आते हैं। हम लोगों के मन में ये कुछ नहीं प्रश्न आता कि ये विश्व कहाँ से आया, जगत कहाँ से आया। प्रश्न क्या है, ये जगत में हमको बहुत दुख मिल रहा है, दुख की निवृत्ति कैसे करें स्वामी जी, ये बताइए आप। दुनिया भले कहीं से आए, दुनिया का कारण कोई नहीं जानना चाहता, अपने दुख से परेशान है उसका कारण। प्रायः हमारे प्रश्न जो होते हैं व्यावहारिक प्रश्न होते हैं और व्यक्तिगत प्रश्न होते हैं। लोग बोलते हैं ना स्वामी जी 1 मिनट के लिए थोड़ा प्राइवेट टाइम हो, प्राइवेट। स्वामी जी समझ जाते कि जरूर इसके घर में कुछ गड़बड़ है। महाराज जी भी कहते हैं, बोले लोग आते हैं हमारे पास, कोई आत्मा और परमात्मा की बात नहीं है, सीधे कहता है हमारी बहू ऐसी है और हमारा लड़का ऐसा है और बिजनेस ऐसा है, इसका उपाय बताइए। शायद ही कोई हो जो पूछे कि ब्रह्म और मुझ में क्या संबंध है, आत्मा का क्या स्वरूप है। तो हम बिल्कुल व्यवहार को ही इतना अधिक महत्व देते हैं। विरक्त व्यक्ति के मन में ये सब प्रश्न आते हैं, जो खाली हो गया है, जिसके लौकिक समस्याएं जिसके जीवन में नहीं है, नहीं तो बुद्धि वही उलझी रहती है। इसलिए देखिए जो वैज्ञानिक लोग रहते हैं ना, वो भी बड़े विरक्त होते हैं, वो भोगी नहीं होते। आखिर उनको प्रयोग करना है, चिंतन करना है, तो माइंड शुड बी फ्री ना, अवेलेबल माइंड शुड बी। आसक्त मन क्या चिंतन करेगा? तो ऐसा जिसका मन विरक्त हो गया, उसके मन में सब प्रश्न आ रहे हैं। भज गोविंदम में भी शंकराचार्य लिखते हैं, कस्त्वं को हम कुत आयात कामे जननी को में तात। मेरी पत्नी कौन है, मेरे पिता कौन है, मेरी माँ कौन है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया। कई लोग कहते हैं ये क्या प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर हम आराम से जानते हैं। मेरे पिता ये है, मेरी माता ये है, मैं माता के उदर में से आया हूँ। इसको इतना आप बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं? बोले बस आया हूँ, एक दिन मर जाऊंगा, खेल खत्म, और क्या है। इतना आसान होता तो इतने मोटे मोटे ग्रंथ नहीं लिखे जाते। बहुत ही ये स्थूल दृष्टि, इसको पशु वृत्ति का है, पशु बुद्धि। जैसे पशु ज्यादा सोचता नहीं, पश्यति इति पशु, जो देखता है बट न चिंतयति। तो ऐसा यहाँ ये चिंतन करने वाला, इसने चिंतन किया, मेरा प्रयोजन क्या है जीवन का, क्यों मैं जी रहा हूं। जिज्ञासुरेवं विचिनोति नित्यम। इस तरह से ये जिज्ञासु नित्य इन प्रश्नों का हल कहाँ मिलेगा, इसके बारे में सोचता है। अच्छा, वो तर्क करके स्वयं को समझाने का प्रयत्न करता है। पहले हम देखिए इसलिए अगले श्लोक में क्या लिखते हैं, तर्के नैषा मतिरापनेया ज्ञात्वा श्रुतेर्गच्छति सद्गुरुं यः। विवेक वैराग्य समाधियुक्तः गुरुं हि सेवेत स शिष्यवर्यः। तो देखिए अब तक हमने देखा कि पहले वो बद्ध था, फिर बना मुमुक्षु,
फिर बना साधक, फिर बना जिज्ञासु, जो अभी हमने पढ़ा वो हो गया जिज्ञासु। हो गए ना 4 कैटेगरी। इस पूरे समाज में 4 तरह के लोग हैं। अब इसमें हम अपना देखिए कि हम कौन, बद्ध है कि जिज्ञासु है कि मुमुक्षु है। बोले हम तो सब घुले मिले हैं, थोड़ा कभी जिज्ञासु भी बन जाते हैं, कभी थोड़ी देर के लिए मुमुक्षु बन जाते हैं। बोले बस अब स्वामी जी हमको आश्रम में आना है, पत्नी बहुत परेशान कर रही है तो थोड़ी देर के लिए मुमुक्षु बन। पत्नी ने बढ़िया भोजन कराया, फिर कैंसर, बोले आगे इसको कहते मरकट वैराग्य, स्मशान वैराग्य। खैर आना चाहिए, एक बार भी आ जाए तो अच्छा है, इस तरह की इच्छा तो आनी चाहिए। अच्छा, फिर कभी हम साधक बनते हैं, एकदम कर्मयोगी, भगवान के लिए करते हैं, वेरी गुड। तो ये अलग अलग स्तर है। अपने मन में सब उतार चढ़ाव होता है। कभी कभी हम इतने भोगी बन जाते हैं, हमको ऐसा अरे मैं कहाँ गया था, कहाँ गया, अप डाउन होता है ना। अब कहते हैं जो वो जिज्ञासु है, जिसके जीवन में प्रश्न मन में घूम रहे हैं, तर्क से वो सोचता है, अपनी बुद्धि लगाते हैं। तो यहाँ लिखते हैं नैषा तर्केण मतिरापने, ये कठोर उपनिषद की श्रुति। बोले तर्क से आप उस तत्व तक नहीं पहुंच सकते। उसके लिए कौन चाहिए? तो बोले सद्गुरु चाहिए। वो जब तक आपको बताएगा नहीं, बात समझ में आती है, बिल्कुल पक्की बात है। केवल तर्क से या केवल पुस्तक पढ़ के नहीं आता, पुस्तक को समझाने वाला कोई चाहिए। वो एक संत बड़ा अच्छा बोलते थे, बोले पुस्तक नहीं पहुंचाती, पुस्तक से आप पुस्तक नहीं पहुंच सकते। पुस्तक एक माध्यम है, लेकिन पुस्तक स्वतः मौन है। हमारे गुरुजी हमेशा कहते रहे कि प्रमाण है ग्रंथ, लेकिन वो मौन है। वो बिल्कुल ऐसा है जैसे ताला लगा हुआ कोई कमरा हो, खजीना है। चाबी नहीं हो तो खजाने का क्या उपयोग? तो गुरु मानो कि वो खजाने को खोलता है, शब्द में छिपे हुए अर्थ रूपी खजाने को देता है। इसलिए लिखते हैं ज्ञात्वा सुते गच्छति सद्गुरुं यः, जो ये जान लेता है कि केवल अपनी बुद्धि लड़ाने से सेटिस्फेक्शन, समाधान होगा नहीं, गुरु के पास जाता है और सारे अच्छे सद्गुणों को लेके जाता है। क्योंकि अब पीछे उसने जो साधना की है, उससे इतना अपने आप को उसने स्वच्छ कर लिया। इसे लिखते हैं विवेक, वैराग्य, श्रम, मतलब मन के ऊपर कंट्रोल, इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल, ये सब उसने प्राप्त कर लिया। अब केवल उसको जो है ज्ञान चाहिए, ही इज रेडी फॉर द नॉलेज। जैसे कोई लकड़ी हो, उस लकड़ी को यदि आग लगाना तो सूखी होनी चाहिए, गीली हो गई तो धुआं निकलेगा। सूखी लकड़ी एकदम ज्ञान पकड़ तो अग्नि पकड़ती। तो समाधि से युक्त होना मतलब एकदम रेडी। हम तो कई बार के गीली लकड़ी होते हैं, आग पकड़ती नहीं, ज्ञान अग्नि, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है, कठिन हो रहा है। फिर यहाँ पर क्या है? तैयार है। और गुरुं हि सेवेत सशिष्यवर्य, वो गुरु की शरण में जाता है और गुरु की सेवा करता है। हाँ, गुरुं हि सेवेत, और सेवा के द्वारा प्रसन्न कर लेता है। इसलिए विवेक चूड़ामणि में लिखा प्रसन्नम तमनुप्राप्य पृच्छेद ज्ञातव्यम आत्मना। बोले जब सेवा की और देखा कि गुरु प्रसन्न है, तब वो फिर पूछता है। और तभी पूछना चाहिए ना, आप प्रसन्न। अब गुरु कहीं व्यस्त है और आप पूछ रहे हैं। अब एक महाराज जी जा रहे हैं बस में, तो इतनी भीड़ भाड़ है, और वहां उन्होंने प्रश्न किया गीता में क्या बताया है? तो महाराज जी ने कहा गीता में ये बताया है कि चलते हुए भीड़ भरी बस में प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। प्रश्न कब पूछे, कैसे पूछे, कहाँ पूछे, ये सब नियम है।
तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, विनम्र भाव से बोले शीस उतारो भूई धरो तापर राखो पाओ। शीस को काटो, सिर को नीचे रखो, उसके ऊपर पैर रखो, बोले इतनी तैयारी हो तो मेरे घर आओ। ज्यादा अभिमान को पूरी तरह कुचल के फिर जाइए। कबीर की तो वाणी ऐसी है, तो विनम्र भाव से। अच्छा, अब गुरु की प्राप्ति उसको हो गई, गुरु के सम्मुख उसने प्रश्न रखे, मैं कौन हूं, मेरा प्रयोजन क्या है। तो श्री गुरुर्वाच, गुरु जी ने क्या उत्तर दिया तो सुनिए। श्री गुरुर्वाच दृश्यम यदेतच्च जडं विकारी सर्वं यनात्मैव मृषा विनाशी आत्मा त्रिदृष्टैव चितिः स्वभावो न दृश्यते नापि निबध्यते वा। इसको कहते हैं गुरुपसदन। गुरु के पास जब शिष्य जाता है तो उसके लिए एक शब्द है गुरुपसदन। गुरु के चरणों में बैठ गए और गुरु जी ने उत्तर देना शुरू किया। बोले देखो तुम पूछ रहे हो ना, तुम कौन हो, जगत क्या है, तो सुनो। वो कहता है दृश्यम यदेतच्च जडं विकारी। यहां से देखिए ज्ञान शुरुआत होती है। बोले दो चीज है, एक है दृश्य और एक है दृष्टा। यहां से शुरुआत हुई। दृश्य मतलब जो जो चीज जानी जा रही है उसको कहते हैं दृश्य, जो जो ज्ञेय है। ये तो आपने सुना है। दृश्य मतलब ये मत समझना जो आंख से दिख रहा है वो दृश्य है। बोले अरे वाह कितना बढ़िया दृश्य है, वो तो है ही दृश्य, लेकिन ये शब्द सुन रहे ये भी दृश्य है, अन्न खा रहे हैं ये भी दृश्य है। दृश्य मतलब वॉट एवर इज नोन, जो भी चीज जानी जा रही है इंद्रियों से, वो सब हो गया दृश्य। तो दुनिया में एक चीज, अच्छा इंद्रियों से दुनिया को जान रहे हैं ये ठीक है, तो जगत हो गया दृश्य, इंद्रियां हो गई दृष्टा। लेकिन मजे की बात यह है कि इंद्रिया भी दृश्य है, इंद्रिया भी जानी जाती है। हम जानते हैं कि नहीं, आंख ठीक से काम नहीं कर रही, कान ठीक से काम नहीं कर रहे, मतलब इंद्रियों को भी हम जान रहे हैं कि नहीं। तो इंद्रिय भी क्या बन गई, दृश्य। तो देखो बाह्य जगत दृश्य, अपने निकट हम आए तो इंद्रियां भी दृश्य। अच्छा और आप देखिए अब मन तक जाइए। बोले मन दृष्टा होगा, देख रहा है। बोले नहीं, मन भी दृश्य है, क्योंकि मन को भी हम जानते हैं। जानते हैं कि नहीं सब लोग? हाँ, बोले मन में गुस्सा आ रहा है, जानो। मन थक गया है, स्वामी जी अब प्रवचन पूर्ण कीजिए। थका हुआ मन हम जान रहे हैं कि बुद्धि जो है बोले बस अब स्विच ऑफ हो जाती है 40 मिनट के बाद। कल बोल रहे थे तो बुद्धि की मंदता, तीव्रता, तेजस्विता। बोले स्वामी जी आज एकदम प्रवचन बहुत बढ़िया से समझ में आया। क्यों? बोले आज बुद्धि जरा ठीक काम कर रही थी। कल बोले घर में लड़ाई करके आए थे, इसलिए प्रवचन भले ही अच्छा हो लेकिन मन हमारा ठीक नहीं था। तो अच्छा मन, बुरा मन, चंचल मन, शांत मन की सारी अवस्थाएं जानी जा रही है, तो मन भी दृश्य है। अच्छा मन को कौन जान रहा है? मैं जान रहा हूं, और ये मैं को ही कहते हैं आत्मा। और ये मैं ही अंतिम दृष्टा है, मैं को और कोई नहीं जान रहा है। मैं आत्मा को जानने वाला और कोई नहीं। तो विषय हो गए दृश्य, दृष्टा हो गई इंद्रियां, फिर इंद्रियां दृश्य हो गई, मन हो गया दृष्टा। लेकिन मन भी जाना जाता है, बुद्धि जानी जाती है, दृश्य हो गए। और आत्मा क्या हो गया? दृष्टा। और यहाँ फर्क ये बताया है कि जितना भी ये दृश्य जगत है ये सब विकारी है। मतलब विषय, इंद्रियां, मन, तीनों विकारी है।
विकारी मतलब तीनों में परिवर्तन हो रहा है। विकार का मतलब होता है एक अवस्था को छोड़ के दूसरी अवस्था को प्राप्त करना, अवस्थांतर को प्राप्त होना, उसे कहते हैं विकार। तो सारी चीजें बदल रही है, बाह्य दुनिया, शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, ये सब दृश्य। और मैं कैसा हूं? बोले मैं इनका दृष्टा हूं। और दृश्य के जो लक्षण है वो दृष्टा में नहीं है। दृश्य अभी मैंने बताया विकारी, लेकिन आत्मा कैसा है? निर्विकार, विदाउट एनी चेंज। विचार आते हैं जाते हैं, लेकिन मैं आता जाता नहीं, है कि नहीं? हाँ, कूटस्थम अचलम ध्रुवम। तो ये शुरुआत यहाँ पे इस तरह हमको चिंतन करना चाहिए। दृश्य विकारी है, और एक और शब्द दिया है दृश्य जड़ है। देखो, मैं अपने आप को जड़ नहीं अनुभव करता, मैं कैसा अनुभव करता हूं? चेतन, जीवित। मैं चेतन हूं, इसीलिए तो विकारों को जान पा रहा हूं, विचारों को जान पा रहा हूं। मैं जड़ हूं तो कैसे जान पा रहा हूं? तो मैं चेतन आत्मा हूं, निर्विकार निराकार आत्मा हूं। ऐसा क्या करें? ध्यान करें, चिंतन करें। अब बहुत अच्छा, कल और परसों है, 2 दिन में हम बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छे श्लोक आने वाले हैं, आत्मज्ञान कराने वाले हैं। तो आज हम यही रुकते हैं। 2 मिनट आप शांति से बैठिए और अपनी ओर दृष्टि आप लगाइए। अभी तक हम लोगों ने जो सुना आज, उसको जरा याद कीजिए और स्वयं को हम देखें कि मैं कहाँ हूँ। और फिर ये जो दृश्य और दृष्टा का जो वर्णन हुआ, उसको देखिए कि देखिए विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। मैं इन सारे विचारों का प्रकाशक, ज्ञाता, साक्षी सीधे बैठे हैं। जो कुछ भी श्रवण किया उसका स्मरण कीजिए।